हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 12th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा सी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था जब अपने लियो भैया नींद से जागते हैं तब वो और किसी के साथ नहीं बल्कि साओ के साथ एक ही बिस्तर में कर रहे मंगल। डर है उन्हें इस बात का कई रात को हो ना जाए उन दोनों के बीच कोई दंगल। जाओ के साथ अपने आप को बिना कपड़ों के देख अपने भैया जोर से दहाड़ते, अबे ये सब क्या हो रहा है। तभी जाओ भी उठ जाती है। नींद की वजह से वो धीरे धीरे बड़बड़ाती है, अबे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और तभी जाओ के बदन से उसका चद्दर सरक जाता है और तब अपने भैया को मिलता है जाओ के खूबसूरत बदन को निहारने का मौका। लेकिन अपने भैया भी थे सख्त लौंडे, वो नहीं मारते यहाँ पर कोई चौका। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अबे कुछ कपड़े तो पहन ले यार। लेकिन जाओ को तो अब चढ़ चुका था प्यार का नशा, जाग चुकी थी उसके अंदर अपने हीरो को अपना बनाने की आशा। वो बड़े प्यार से कहती है, डार्लिंग तुम आज मुझे जितना चाहे उतना देख सकते हो। इतना बोलते हुए अपने भैया के सर को सीधा अपने संतरों तले दबा देता है। लेकिन अपने भैया तुरंत उससे दूर हट जाते हैं और दहाड़ते हुए पूछते हैं, अबे सच सच बोल कल रात को क्या हुआ था। तभी जाओ थोड़े से नखरे करने लगती है। जिसे सुनकर जाओ थोड़े से नखरे दिखाने लगती है और बड़ी आराम से पूछती है, माय एम्प्रेस क्या तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो कि कल रात को हमारे बीच क्या हुआ? क्या तुम्हें जरा सा भी याद नहीं? इतना बोलते हुए अपने भैया के बड़े पास आ जाती है और कहती है, कल रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इतना बोलते जाओ शुरू से लेकर अंत तक उनके और अपने भैया के बीच जो जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बताने लगते हैं। लेकिन अपने भैया नहीं थे आश्वस्त, क्योंकि उन्हें था अपने आप पर पूरा विश्वास। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब जाओ फिर से अपने लिए भैया के बड़े पास आ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, ऐसा नहीं है डार्लिंग, अब तक तुमने मुझे जो ट्रीट दिया है ये उसी का इनाम है जो मैंने तुम्हें दिया है। जैसे सुनकर तब अपने भैया के होश उड़ जाते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं, नो। ऐसे ही उड़ जाते हैं अपने भैया के तोते। मन ही मन वो सोचते हैं बस एक बात, ओ भाई इस दुनिया में आजकल क्या क्या होते। वह दूसरी तरफ शैंग भी उठ चुकी थी। जब वो उठती है तब वो देखती कि उसके आसपास मौजूद सभी लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोए हुए। इस वो बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देता और अपने लियो भैया को ढूंढ लेते। लेकिन जब उन्हें नहीं मिलते तब वो उसे ढूंढने के लिए सीधा कमरे की तरफ भाग लेते हैं। और जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है वो हो जाती है दंग जब वो देखती है अपने भैया को जाओ के संग। तभी वहां पर यूएन और बाकी सब भी पहुंच जाती है। और जैसे यूएन को अपने भैया के खिलाफ कोई गवाह मिलती है तो वैसे ही वो भौंकना शुरू कर देती है। वो दहाड़ते हुए कहती है, लुशियान तुम हमारी मैडम के पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रहे हो। मैडम ये तो के पास है, इसे जल्दी जल्दी मार दीजिए। वो भी ये देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन शैंग मैडम जोर से दहाड़ती है, साइलेंस। जिससे ही सभी चुप हो जाते, जिसके बाद मैडम बिना ज्यादा वक्त गवाए सभी को दरवाजे के बाहर भेज देती है। बाहर आते यूएन को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि कैसे उसके पॉइजन की वजह से सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। लेकिन जाओ के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि जाओ एक लेवल 8 की वॉरियर है। लेकिन चालाक लोमड़ी यूएन थोड़ी ना ये सब कुछ शैंग को बताने वाली थी, वो तो इसका फायदा उठाने वाली थी। वह दूसरों अपने भैया शैंग को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। शैंग सीधा सीधा एक सवाल पूछती है, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अपने भैया तुरंत उसमें हामी देते हैं। इसके बाद शैंग दहाड़ते हुए कहती है, साले मुझे सच सच बताना, कहीं तू कोई हिचड़ा तो नहीं। और बस इसे सुनते ही तो अपने भैया के होश उड़ जाते हैं। लेकिन मैडम तो अपने भैया को सोचने समझने का मौका ही नहीं देती। वो तुरंत एक कैंची निकाल लेती है और खींचने लगती है अपने भैया की लुंगी, जिससे बच जाती है उनकी पुंगी। तभी बीच में आती है जाओ और देती है अपने भैया को अपने संतरों पर सहारा। जिसे देख कर शैंग को तो लगता है कि अब उन्हें देनी पड़ेगी अपने भैया को 2400 घंटे पहरा। और ऐसे ही फिर शुरू हो जाते हैं उन दोनों के बीच तुत्तु मैं।
यह सुनकर ह्यूएन और जाइची को लगता है कि मैडम को है उन दोनों की लागत, इसलिए वो पहुंचते हैं कमरे के अंदर करने अपनी मैडम की मदद। लेकिन फिर भी वो जाओ के लिए काफी नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी शुरू हो जाती है उन सभी के बीच मारा मारी। देखकर अपने भैया भी समझ जाते कि रुकने नहीं वाली है अब इनकी गाड़ी। वो तुरंत सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे अपने हीरो को पता नहीं था कि इस दुनिया में भी कब का भलाई का जमाना बीत चुका था। इसलिए अगले ही पल उन्हें लड़कियों से पड़ता है एक जोर का मुक्का, और वो भी एक नहीं, एक के साथ दुक्का। मुक्का खाते ही अपने भैया उड़ते हुए सीढ़ियों पर टप्पा खाते खाते सीधा नीचे जाकर गिरते हैं, जिससे एक ही पल में अपने भैया की बत्ती बुझ जाती है। अपने हीरो की ऐसी हालत देखकर वो जोर से चिल्लाती है, डिवाइन वन। बाहर मौजूद सभी लड़कियां कर रहे थे एक साथ इंतजार, पर बाहर आते ही डॉक्टर मान लेते हैं अपनी हार। मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, मुझसे नहीं हो पाया। और बस सुनते ही मैडम को लग जाता है एक जोर का झटका। उनके साथ साथ बाकी लड़कियों को भी लग जाता है एक जोर का फटका। तभी आते अपने लियो भैया, जिसका बस हाथ गया था टूट, पर इसे देखकर लड़कियों को तो लगता है कि उनकी किस्मत गई है फूट। अपने भैया शैंक को बहुत समझाते हैं, अबे चिंता मत कर, मेरा बस हाथ ही टूटा है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन शैंक तो रोते बिलखते हुए कहती है, लेकिन तुम तो इस टूटे हाथ से बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाओगे, तुम्हें कैसे अपना दिन गुजारूं। और बस जब अपने भैया देखते कि उनकी कीमत बस इतने तक ही है, तब तो वो शैंक को हजारों बद्दुआएं देने लगता है। लेकिन फिर अपने भैया अपने आप को शांत करवाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा। तभी डॉक्टर भी कहते हैं, बेटा तुम बस कुछ हर्बल पिल्स लो और बस 1 महीने के अंदर ही तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जो सुनते ही अपने भैया भी बोलते हैं, देखा बस 1 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैडम को ये बात जरा सी भी पसंद नहीं आती। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ जाती है, नहीं मुझे तुम्हारा खाना है, मैं 1 महीने तक तुम्हारे खाने के बिना नहीं रह सकती, ये मौत से भी बदतर है। और बस इसे सुनते ही तो अपने भैया की बोलती बंद हो जाती है। तभी शैंग उठती है और फिर से जाओ पर इल्जाम लगाने लगती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ भी उससे ही बात कहती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच फिर से मारा मारी शुरू होने ही वाली थी, लेकिन अपने भैया उन्हें तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं ही इसे सुधारूंगा। लेकिन शैंग मैडम फिर भी नहीं मानती और फिर से जाओ पर दहाड़ने लग जाती है। तभी अपने भैया कहते हैं, एक बात, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम कुकिंग का मजा ले सकते हो। इसे सुनते ही मैडम की आंखों और उनके दिल में एक अलग ही चमक आ जाती है और उनका चेहरा फूल की तरह खिल जाती है। फिर खिले हुए चेहरे के साथ वो अपने भैया से पूछती है, हाँ बोलो ना क्या बात है, जल्दी बताओ। लेकिन इससे पहले अपने भैया बड़ी गंभीर हाव भाव के साथ दोनों लड़कियों से कहते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सुनते ही दोनों लड़कियां बहुत चक्की रह जाती है। तभी अपने भैया बताते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये तरीका बताओ, इससे पहले तुम दोनों को दोस्ती करनी होगी और मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोनों बाद में कभी नहीं लड़ोगे। जिसे सुनकर पहले तो दोनों लड़कियां थोड़ा सा नान नुकुर करती है, लेकिन अब पेट और दिमाग की लड़ाई में पेट को ही तो जीतना था ना, इसलिए पहले तो वो दोनों थोड़ा सा नान नुकुर करते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों मान जाते हैं। अपने भैया भी बोलते हैं, हो सकता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं किसी को कुकिंग सिखा सकता हूँ। तो बताओ कौन कौन मुझसे कुकिंग सीखना चाहेगा। जैसे सुनते ही सभी लड़कियां हो जाती है एक्साइटेड और एक के बाद एक सभी लड़कियां करती है अपने भैया के कुकिंग क्लास में साइन अप, क्योंकि अब सभी बनना चाहते हैं कुकिंग के माई बाप। जिसके बाद अपने भैया सभी को लेकर पहुंचते हर्ब गार्डन पहुंचते वो उन सभी की क्लास शुरू करवा देता है। वो सभी को समझाने लगता है, देखो कुकिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कटिंग। सभी कुक के पास एक अच्छी नाइफ स्किल होनी ही चाहिए, इसलिए हम नाइफ स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसलिए वो उन सभी को एक क्यूकम्बर काटने को देता है, जिसे देखकर शैंक को नहीं लगता कि यह है कोई बड़ी बात, इसलिए वो बस ऐसे ही चला देता है अपनी हाथ और उस क्यूकम्बर के छोटे बड़े पीस कट डालता है। मैडम को लगता है कि अपने भैया उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें वाहवाही देंगे, लेकिन अपने भैया जोर से दहाड़ते फेल और दहाड़ते हुए कहते हैं, तुम इसे कटिंग कहते हो, ये तुम कैसे कटिंग कर रहे हो, इसे कटिंग नहीं छटाई कहते हैं, ठीक से काटो नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें सजा दूंगा। अपने भैया कैसे रौद्र रूप को देखकर शैंक तो जाती है सहम और वो तुरंत हम में सहला देती है। उसके बाद अपने भैया सीधा जाते हैं जाओ के पास।
शैंग की गलती से जाओ गई थी सीख, इसलिए वो करना चाहते थे सब कुछ ठीक। वो तुरंत क्यूकम्बर को हवा में उछाल दिया और अपने क्लॉज से एक ही झटके में उस क्यूकम्बर की स्लाइस कर देता है। जाओ को भी लगने लगता है कि अपने भैया उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन अपने भैया तुरंत उनके सर पर एक टपली मारते हैं और जोर से दहाड़ते हैं। फेल! मैंने तुम्हें ऐसे काटने को नहीं कहा था, मैंने कहा था कि छुरी से काटो। नाइफ मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, तुम सभी को मेहनत करनी होगी, कड़ी से कड़ी मेहनत, इसलिए सभी के सभी लगे रहो। अपने भैया कैसे रौद्र रूप को देखकर लड़की आ जाती है सहम, क्योंकि कुकिंग में था कटिंग सबसे अहम। शैंग भी जाओ के पास आकर फुसफुसाने लगती है, कभी मैंने लूशियन को कभी इतना सीरियस नहीं देखा, तूने देखा है क्या? जाओ भी हमें रिला देती है। उन दोनों को बात करते थे कि अपने भैया तुरंत उनके पास आ जाते हैं और अपने मास्टर से ऑर्डर देते हैं, लेस चैटिंग मोर कुकिंग। भले ही अपने भैया बाहर से अपने आप को बड़ी गंभीर दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका कुछ ऐसा रिएक्शन, He felt totally amazing। वो मनी में कहते हैं, मास्टर मास्टर, मैंने पहली बार अपना शिष्य बनाया है। ये एहसास, अपने शिष्य को ऑर्डर देने का एहसास, ये सच में कमाल का है। इतना सोचते ही अपने भैया अपनी बत्ती सी फाड़ फाड़ कर हंसने लगते हैं, हा 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 हा। जिसे देख कर दोनों लड़कियां भी सोचने लगती है, अबे हाथ टूटने की वजह से इसे दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं ना। देखते देखते शाम हो जाती है। मैडम कुकिंग करते करते मैडम की हवा टाइट हो चुकी थी, वो और नहीं कर पा रही थी, थक कर चूर होकर वो बैठ जाती है। लेकिन अपने भैया उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। वो उनके पास आ जाते हैं और बड़ी गंभीर होकर कहते हैं, क्या तुम मेरे शिष्य होकर क्या तुम हार मान रहे हो? इसे देखकर मैडम तुरंत सहम जाती है और डर के मारे कहते, अरे नहीं, मैं थोड़ी ना हार मानने वाला हूँ, मैं तो एक ब्रेक लेने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे सुनकर अपने भैया भी सोच में पड़ जाते हैं, ब्रेक? तब शैंग उन्हें समझाने लगती, हाँ देखो ना कितनी अच्छी सिनेरियो है और कितनी अच्छी जगह है, हमें ऐसी जगह पर घूमने आने का मौका बहुत कम मिलता है, तो प्लीज चलो ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं प्लीज। बहुत समझाने के बाद आखिरकार अपने लिए भैया मान ही जाते और शैंग को छुट्टी दे देते हैं। ये सुनते ही शैंग खुश हो जाती और अपने भैया को एक प्यार की पप्पी देकर वहां से निकल लेती है। अपने भैया भी इसके थोड़े से मजे ले लेते हैं। सभी लड़कियां वहां से भाग चुकी थी, लेकिन एक लड़की थी जो वहां पर बची हुई थी, वो थी हमारी प्यारी पोतेतर। अपने भैया उसके पास जाते और बड़े प्यार से कहते हैं, ओ जाओ जाकर थोड़ा सा ब्रेक ले लो। लेकिन वो कहती है, नहीं मास्टर, मुझे आपकी तरह एक नाइफ मास्टर बनना है। अपने भैया देखते कि वो ने काफी ज्यादा मेहनत की है और इसके साथ ही साथ उसने काफी अच्छी कटिंग भी की है, इसलिए वो है तारीफ का हकदार। लेकिन इसके साथ ही साथ काफी चीज हुई है बर्बाद। तभी अपने भैया पो से कहता है, क्या तुम इन सभी से कुछ खाना बनाना चाहोगे? ये सुनकर पो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हाँ में सलाह देती है। तो अपने भैया भी उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। इसके बाद वो 2 अंडे लेती है और उन दोनों को फ्राई करने लगती है और उन दोनों को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके बाद वो क्यूकम्बर डाल देती है। असल में मैडम क्या बना रही है वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं खुद भी नहीं बता सकता। और थोड़े से फ्राई करने के बाद आखिरकार तैयार हो जाता है क्यूकम्बर ऑमलेट फ्राई, जो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अपने भैया उनकी कोशिश के लिए उन्हें तारीफ करते हैं। जैसे अपने भैया थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते तभी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही अपने भैया उन्हें मुंह में डाल चुके थे। और मुंह में डालते ही तब तो भाई साहब अपने भैया को पता चलता है कि तीखा किससे कहते हैं। वो तुरंत उसे उल्टी कर देते हैं, जैसे देखकर वो भी उन्हें संभालने के लिए उनके पास चली जाती है। जब अपने भैया संभाल कर उठते हैं तब उनकी आंखों से निकलते हैं आंसू, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि खाना बर्बाद होने के बाद भी अपने भैया पोक के मेहनत से फुल्ली सेटिस्फाइड थे। लेकिन पोक को लगता है कि अपने भैया को उनका खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, इसलिए उसकी रोनी सूरत बन जाती है। तभी अपने भैया पोक का सिर सहलाने लगता है और बड़ी प्यार से कहता है, अबे फिक्र नॉट, अभी तो सीखने लिए बहुत कुछ बाकी है, अभी इतनी जल्दी हार मत मान। तभी वो अचानक से पूछता है, डिवाइन वन, आपको अभी मुझसे डर नहीं लग रहा? इसे सुनकर अपने भैया का तरह मूड खराब हो जाता है। वो कहता है, अभी मैं तुम्हें एक लड़की की तरह नहीं अपने शिष्य की तरह देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा। चलो दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस बार इस चाकू से कोशिश करो। अपने भैया पो को एक दूसरी चाकू देता है और उससे कटिंग करने के लिए कहता है, और चाकू हाथ में आते ही वो सीधा क्यूकम्बर को उछाल देती है
और अपने मौजूदा मार्शल आर्ट स्किल और इतने समय की हार्ड वर्क की वजह से वो बड़ी ही आसानी से उसके कमर को परफेक्टली स्लाइस कर देता है, जिससे वो एक पल के लिए भौचक्की रह जाती है। डिवाइन वन, ये कैसे हुआ? चाकू बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ा? तभी अपने भैया धीरे से कहते हैं, शायद ये कोई पर्सनल वजह होगी। इस चाकू को मुझे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने दिया था। इतना कहते उन्हें फिर से आने लगते एमिली की याद, क्योंकि उन्हें लगता था कि एमिली का हो चुका है दी एंड। लेकिन अपने हीरो को क्या पता कि उनके साथ ही साथ एमिली भी कर चुकी थी इस दुनिया में लैंड। वहां से कई मील दूर एक बहुत बड़े राज दरबार में कई सारे अलग अलग तरह के पकवान मौजूद थे, जिन्हें देख कर मुंह में आ रहा था पानी। जरा बताओ तो, इन्हें बनाने वाला कौन है जानी? इन्हें बनाने वाला कोई और नहीं, ये थी एमिली, जो अपने बनाए हुए खाने के दौरान राज दरबार में मौजूद सभी का दिल जीत लेती है। जिसके बाद वहाँ का एम्परर एमिली को अपना पर्सनल कुक बना लेता है। तभी एमिली कहती है, एम्परर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप प्लीज उसे मानेंगे? एम्परर का मूड था आज फुल्ली लाजवाब, इसलिए वो देते हैं एमिली को ऑफर बिना दिखाए कोई रुआब। हाँ हाँ, बताओ बताओ, तुम्हारी कौन सी इच्छा बताओ, हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। तभी एमिली कहती है, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, वो एक लड़का है। एमिली जिसकी बात कर रही थी वो कोई और नहीं, वो थे अपने भैया। लगता है मुझको डर कहीं अब हो न जाए उनका थैया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, एमिली क्या अपने भैया को ढूंढ पाएंगी? क्या होगा जब अपने भैया को पता चलेगा एमिली के जिंदा होने की बात? क्या वो लौट जाएंगे अपनी दुनिया में भुलाकर या की सारी याद? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। तो गाइस, आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।